नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत ही आवश्यक पहलू पर बात कर रहा हूँ और वो है आत्महत्या की टेंडेंसी, सुसाइड करने की टेंडेंसी। समाज में आप खुद देखिए कितनी ये घटनाएं बढ़ रही हैं, किस तरह के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। हर रोज़ अगर पेपर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएँ अवश्य उन्हें एवरेज रोज़ एक घटना होती दिखेगी आपको। यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही ये लज्जा की बात है हम लोगों के लिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए। हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही लज्जा की बात है, बहुत ही दुख की बात है, दर्द की बात है। किस तरह की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं आज जितनी सुख सुविधा बढ़ रही है उतनी ज़्यादा हम इस तकलीफ़ से भी ग्रस्त हैं, मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हैं। इस तरह से हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। पैसा सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास चूँकि विचारों की कमी है, विचारों की दरिद्रता है, सोच की दरिद्रता है, इसके कारण हम इस तरह के अनाप-शनाप कार्य करते रहते हैं। यह बहुत ही दुखद बात है और इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। हमें इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जैसे पलायन के बारे में हमने आपसे कहा, वैसे इस समस्या के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा और इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। हम समाज में मूक दर्शक होकर नहीं रह सकते। हमारे अगल-बगल में कहीं भी ऐसी घटनाएँ होती हैं तो हमें कितना शॉक लगता है, पूरे इस क्षेत्र का माहौल बदल जाता है। लेकिन इतने दुःख की बात है कि ऐसा कोई काम करता है, कारण ही माने वो इस तरह का अपने जीवन का अंत कर लेता है। ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा अपराध है ये। एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जब फांसी के फंदे पर लटक जा रहा था उसके साथ क्या हुआ था। एक बहुत ही गरीब इंसान जो कम्युनिस्ट कंट्री में रहता था, वो बहुत परेशान था, गरीबी से बहुत परेशान था। उसकी नौकरी नहीं थी, उसे कुछ व्यवसाय करने की भी बुद्धि नहीं थी। वो हर तरीके से असहाय था। वो अपने आप को असहाय बनाए हुए था और वो बहुत दुखी रहता था। उसके घर के लोग भी बहुत दुखी थे उससे, उसे बात नहीं करते थे और घर से ही पैसे ले जा खर्च करता था, इसलिए लोग उससे बहुत नाराज़ रहते थे, परिवार के लोग। इसलिए वो भी दुखी रहता था। उसके किसी दोस्त ने ऐसे सुझाव दिया कि देखो भाई, ये कम्युनिस्ट कंट्री है, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा कुछ अवसर नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तुम बाहर चले जाओ, किसी दूसरे देश चले जाओ, बल्कि अमेरिका चले जाओ, तो वहाँ पर तुम्हें अच्छे से अवसर मिल जाएंगे और तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। उस लड़के के मन में आया कि चलो ठीक है, लेकिन वहाँ से जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कानूनन कम्युनिस्ट कंट्री से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। सरकार उन्हें परमिशन नहीं देती है। लेकिन फिर भी उसने तय कर लिया, तो वो चोरी छुपे अवैध तरीके से वहाँ से निकल के चला आया और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुँच गया। न्यूयॉर्क शहर बहुत ही महंगी जगह है, बहुत ही महंगा शहर है। दुनिया के सबसे अधिक महंगे शहरों में एक शहर है न्यूयॉर्क शहर। वहाँ पर एक छोटे से घर लेकर के, एक छोटा सा रूम लेकर के उसी में रहने लगा वो, और छोटे छोटे काम करता था। कभी छोटे छोटे सामान बेचता था रेड सिग्नल्स पर, चौराहों पर, या फिर कभी होटलों में जा कर के वहाँ पर पार्किंग लॉट में जा कर के गाड़ियाँ पूछता था। इस तरह से उसे जो भी कुछ बहुत पैसे मिलते थे उससे वो गुजारा करता था। ऐसे करते करते करीब करीब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल करीब बीत गए, लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो बराबर यही इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त होगा जिससे कि मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरा भाग्य बदल सकता है। लेकिन उसे ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ, और उसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही थी कि आगे भी ऐसा होगा। इसलिए एक रात को बैठे बैठे वो बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही भावात्मक भावुक हो गया, और उसने ये निश्चय किया कि अब इस गरीबी से अब कोई रास्ता उपाय नहीं है निकलने का, इसलिए अब इस जीवन का मैं अंत कर लेता हूँ। वो इतना ज़्यादा भावुक हुआ कि वो उसने तय कर लिया कि मैं अब आत्महत्या कर लूँगा। उसने फांसी का फंदा भी रूम में लटका लिया। लेकिन जैसे ही वो ये काम करने जा रहा था, उसी समय उसे याद आया कि ईश्वर को थोड़ी सी हम प्रार्थना कर लें, ईश्वर से माफ़ी मांग लें कि ये गलत काम मैं कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि कम्युनिस्ट कंट्री से आता है, इसलिए उसके पास ईश्वर के लिए कुछ ऐसा कुछ फ़ोटो या कोई चित्र या कोई पूजा का स्थान उसके यहाँ नहीं था, ताकि वो उसमें वो भगवान को याद कर सके। अचानक उसे नज़र आई कि एक अलमारी पर एक किताब रखी हुई है, जो किसी ने दी थी उसको बहुत पहले, उसे पढ़ी भी नहीं थी। उस किताब को पलटने लगा, पढ़ते 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 अचानक एक सेंटेंस पर उसका ध्यान रुक गया और वो बार बार उस सेंटेंस को पढ़ने लगा। वो सेंटेंस लिखा था कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप सावधान रहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपके जीवन ही, आपकी सोच ही जीवन की दिशा निर्धारित करती है। ये सुन करके, ये पढ़ करके चौंक गया वो। बार बार उसे वो
विचार आने लगे कि इसका मतलब कि मेरे विचारों के कारण, मेरी सोच के कारण ही मेरे जीवन की दिशा गलत है और ये आज मैं गरीबी में हूँ और आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इसका मतलब कि दोष हमारा है। लेकिन वो अपने दोष मानने को तैयार नहीं था, जैसा कि हम सबके साथ होता है। ये हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। वो भी अपने आप को जस्टिफाई करने लगा कि नहीं, मैं तो बहुत मेहनती हूँ, बहुत ही ईमानदार हूँ, हमेशा हमने ईमानदारी से काम किया है, लेकिन लोग मेरी मदद नहीं करते, कोई कंपनी को मदद नहीं करती, कोई हमको साथ में काम नहीं करने को कहता, इसलिए मेरी स्थिति ऐसी है। ये सोचते सोचते फिर उसके अंदर दूसरे विचार आए, अच्छा चलो, अगर ये बोल रहा है कि सोच बदलने से जीवन की दिशा बदल जाती है, सोच बदल के देखते हैं। तो अब सोच कैसे बदलेगा? फिर उसे दिमाग में आया कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ें, ताकि सोच बदले। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे किताब खरीदे। फिर उसके विचार आया, चलो आज कल सुबह से किताबों की दुकान में चलते हैं, वहाँ कुछ नौकरी ढूंढ लेते हैं, वहाँ नौकरी करूँगा और जब भी समय मिलेगा तो वहाँ पर किताबें बैठ के पढ़ूँगा, मुफ्त में किताबें मिल जाएंगी। ये सोच करके फांसी का फंदा उसने खोला और दूसरे दिन सुबह कई दुकानों में गया, किताब पुस्तकों की दुकानों में काम मांगने लगा। एक दुकान में उसे काम मिल गया साफ़ सफाई करने का। वहाँ वो जाता, सवेरे सुबह सुबह उठ के जाता और तुरंत साफ़ सफाई करता, साफ़ सफाई करके खाली समय निकाल करके एक कोई अच्छी पुस्तक चुन करके पढ़ने लगता। वो धीरे धीरे पढ़ता रहा। जब जैसे मौका मिलता वो पढ़ता रहता था। हमेशा शाम के समय भी आता था तो एक पुस्तक लेके आता था और वहाँ पर रात भर लेकर पढ़ता था। वो पुस्तक पढ़ने से उसको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, वो काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा। और फिर उसने सोचा कि अब इसको कुछ नोट बनाया जाए, क्योंकि ये पुस्तक तो मैं वापस कर दूँगा। तो इसलिए उसने एक डायरी खरीदी और डायरी में सारी जो दृष्टांत थे, अच्छे अच्छे उदाहरण थे, अच्छे अच्छे वाक्य थे, जो भी उसे अच्छा लगता था वो उसमें नोट कर लेता था। इस तरह से वो काम करने लगा। धीरे धीरे कई किताबें उसने पढ़ी। 6-8 महीने में, 1 साल में उसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली और बहुत सारे नोट्स तैयार कर लिए। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से वो नोट्स तैयार किए। उसके बाद वो नोट्स पढ़ने लगा। नोट्स पढ़ के उसको अपने ऊपर गर्व होने लगा कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, इस तरह की नोट्स तैयार हमने किया हुआ है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने लिखी है। इस तरह से उसका दिमाग बदलता गया। फिर उसने सोचा कि इसको प्रिंट आउट करा लिया जाए। फिर वो पब्लिशर के पास गया और उसे प्रिंट करने के लिए कहा, लेकिन पब्लिशर ने कहा कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जो कि प्रिंट किया जा सके, मैं इसे प्रिंट नहीं करूँगा। फिर वो दूसरे पब्लिशर के पास गया, तीसरे के पास गया। इस तरह से करते करते 100 पब्लिशर के पास गया। इन सब ने मना कर दिया। लेकिन फिर उसने 101वें के पास फिर वो अप्रोच किया उसने उस पुस्तक को छाप दिया, पुस्तक फॉर्म में छाप दिया। वो पुस्तक जो है वो बेस्ट सेलर बुक डिक्लेयर हो गई। वो उस पुस्तक का नाम आज भी प्रचलित है, द बेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वो आदमी इतना प्रभावित हुआ कि वो लेखक बन गया। उसने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, उसका जीवन बदल गया। तो उसने ये लिखा है कि अगर वो सेंटेंस हमने नहीं पढ़ा होता, बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज द थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, तो शायद आज मैं आत्महत्या कर लिया होता, मैं जिंदा नहीं बचता। लेकिन उस सेंटेंस ने हमें बचा लिया। इसलिए उसने बताया कि पुस्तकों का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि हम अगर उस रियली कुछ समझ लें और उसकी मदद लें, किताब पढ़ने की आदत डाल लें, तो जीवन में कोई हमें दुख तकलीफ़ नहीं हो सकती है, कोई परेशानी नहीं हो सकती है, कोई गरीबी हमें नहीं छू सकती है। पैसे की कमी तो बिल्कुल ही नहीं होगी। सिर्फ हमारी सोच की कमी है, जिस कारण हम इस तरह के निर्णय लेते हैं और परिपक्व निर्णय और गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए यह आत्महत्या का विचार सिर्फ एक मानसिक विकार है, मानसिक कमजोरी है, मानसिक दरिद्रता है और ये अपने को दूर करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे संगत में रहें, तो इस तरह के विचार हमारे दिमाग में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल हम इसे अपराध समझेंगे, इसे पाप समझेंगे। अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके हम कहाँ जा सकते हैं? ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं, उसको निभाने की शक्ति दी है, ताकत दिया है, क्षमता दिया है। हमें उसका उपयोग करना है। उपयोग करके हमें सारी अपनी समस्याओं का समाधान निकालना है और फिर उसके बाद जीवन को सफल बनाना है। जीवन को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी समर्पित करना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह से हमें बहुत ही सोचने समझने की ज़रूरत है और इसके बारे में तत्काल कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएँ बिल्कुल ना हो, बिल्कुल बहुत ही कम हो। इक्का दुक्का हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए ये सारी घटना। इच्छा मृत्यु भी उसी तरह की बात है, उसी तरह के विकास की। हम जीवन से भाग रहे हैं, जीवन की कठिनाइयों से भाग रहे हैं, जीवन की कठिनाइयों को हम सीख नहीं रहे, उसको हल करने के तरीके नहीं सीख रहे, बल्कि उससे भाग रहे हैं। जैसे कोई बच्चा गणित के सवालों से भागता है, वो या फिजिक्स के सवालों से भागता है,
वो जब भी देखता है सवाल तो भाग जाता है, उसे हल करने की कोशिश नहीं करता, वो सीखता नहीं किसी शिक्षक से जा कर के उसको कैसे हल किया जाए। इसी तरह से हम जीवन से भागते हैं, जीवन की समस्याओं से भागते हैं, तो बहुत ही दुख की बात है। और आज नई शिक्षा प्रणाली यही हमारा काम कर रही है कि हम अपनी इस जीवन की समस्याओं को समझें और उसका निदान निकालें, उसका हल निकालें, यही आवश्यक है। मैं और आपसे बात करूँगा इस इश्यू पर। धन्यवाद, नमस्कार।